अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक पाकिस्तान को सलामत रखे, आबाद रखे और ता क़यामत पाकिस्तान आबाद रहे, सलामत रहे। आज ज़ाहिर है अगले 2 दिन तो गरम गरम रहेंगे। मसालेदार चीज़ें जो हैं वो मतलब कि आपको सुनने को मिलेंगी, क्योंकि खान साहब और उसकी पार्टी जो है वो डिसीजन ले चुके हुए हैं कि उन्होंने मौत के खूह में, वो कहते हैं ना पंजाबी, छाल मारनी मारनी है। बट एनी हाउ, आपसे गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें। जो आपसे राय का इजहार मांगा जाए, ज़रूर अपनी राय का इजहार किया करें। आज ख्वाजा आसिफ ने पीटीआई की तबीयत साफ की है। ये कह रहे थे कि पार्लियामेंट से लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया। अब ख्वाजा साहब का मौकफ ये था कि ये जो बड़ा रोला पा रहे ने, बड़ा इन्होंने मतलब कि आसमान सर पे चुकया हुआ है कि पार्लियामेंट से लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ओ भाई, पार्लियामेंट में चोर घुसाएंगे, पार्लियामेंट में कोई डकैत घुसाएंगे, पार्लियामेंट में कोई दहशतगर्द घुसाएंगे, तो क्या उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा? क्या जो दहशतगर्द हैं, अगर वो किसी ना किसी तरीके से साजबाज करके सब कुछ करके आगे बैठ गए तो उनको हाथ नहीं डाला जाएगा? और ये पहली दफा नहीं हुआ। वो क्लेम कर रहे थे जी पहली दफा हुआ है। माजी में आपको याद है तहरीक अदम इत्मीनाद के दौरान तब इमरान खान ने बाकायदा तौर पर पार्लियामेंट में फोर्स भेजकर गिरफ्तारियां करवाई थी। और जो पार्लियामेंट लाउंज थे वो आपको याद है उनकी हालत, वहां से जेयूआई के लोग जो उठाए गए थे, आज भी वीडियो वायरल हो रही है। बहरहाल उसकी ये जस्टिफिकेशन नहीं दी जा रही है, ये नहीं कहा जा रहा, लेकिन बताया ये जा रहा है कि खान साहब इन तमाम चीजों की शुरुआत कर चुके हैं। ये वो तमाम चीजें हैं जो खान साहब माजी में करते रहे हैं। अब खान साहब को जरा ज्यादा तकलीफ हो रही है कि उन्हें वारी अपनी आ गई है। खैर, अब एक और मुकदमे में नामजद लोग पार्लियामेंट लॉज में छुपे हुए थे, ढाल बना रखा था, गिरफ्तार कर लिया गया। इतने बहादुर होते तो ना छुपते, बाहर आ जाते। जब उनके खिलाफ पुलिस आ रही थी, मुकदमा था, तो गिरफ्तार हो जाते। इसमें कौन सी इतनी बड़ी साइंस है, या कौन सी बड़ी रॉकेट साइंस थी जो कि इसमें कोई मतलब आप भाई ना छुपे, आप जब अगर ऐसी जगह में, मतलब ये तो कोई बात ना हुई कि मतलब कि चोर चोरी करके मसीते जाके लुक जावे, तो मसीते उन्होंने अगर पुलिस गिरफ्तार करने आए तो ये खुदा के घर से गिरफ्तार कर लिया। ओ भाई, चोर छुपा हुआ था वहां पे। इधर ख्वाजा आजम ने असेंबली में कहा कि जब आप कहें कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, इसका भी रिएक्शन आएगा, और इसका रिएक्शन सबसे पहले आना चाहिए। और ये सिर्फ खान साहब के लिए होना चाहिए। कोई भी जमात, कोई भी लीडर, कोई भी बंदा ये बात कहे कि सबसे पहले फलां फलां और उसके बाद पाकिस्तान, उसका सबसे पहले किला कमा होना चाहिए। इस किस्म की बातें रिएक्शन को जवाब फराहम करती हैं। कल का अमल परसों का एक्शन रिएक्शन था। पाकिस्तान के वजूद को परसों चैलेंज किया और पाकिस्तान की फेडरेशन को चैलेंज किया गया, और इसके बाद मेरे ख्याल में आप और तवक्का करते भी क्या थे कि होगा क्या, यही होगा जो आज हुआ है। कल गायब रहने के बाद गंडापुर ने खुद वजाहत देनी जो है वो शुरू कर दी है। गंडापुर से पूरी पार्टी वजाहत मांग रही थी कि तुसी गंडापुर साहब कितने गायब हो गए साजे, कोई दसो, कोई पूछो, सानू तो दसो तुसी किधर चले गए साजे। मतलब अब पार्टी उनसे वजाहत मांग रही है। गंडापुर ने अपनी पार्टी के पार्लिमानी इजलास में ब्रीफिंग दी है कि बताया कि गुज़श्ता रात मामूल का इजलास था, लेकिन जैमर्स की वजह से राब्ता न हो सका। तो सवाल यह है कि सब नॉर्मल था तो फिर आपकी जमात के लोगों ने इतना वावेला क्यों किया? आपकी जमात के लोगों ने इतना रोला क्यों डाला? आपकी जमात के वजीर इतलात जो थे, उनको इस बात का कोई पता क्यों नहीं था? वो खुद कह रहे थे कि हमें पता नहीं है, हमारा उनसे और उनके स्टाफ से राब्ता नहीं हो पा रहा। कौन सा ऐसा इजलास था, कौन सी ऐसी मीटिंग थी जिसके आपके अपने लोगों को नहीं पता था, और आपके जो इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर है उनको भी इस बात का नहीं पता था? ये भी तो सवाल आपसे किए जाएंगे ना। गंडापुर से अपने वर्कर सोशल मीडिया पर इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एस्टेब्लिशमेंट पर इल्जाम नहीं लगा सकते तो फिर इस्तीफा दे दो। मेरे ख्याल में वो उनका बिल्कुल गालते गालते ठीक ही है। जो तुसी मतलब कि इन्हें जोगे नहीं है तो फिर इस्तीफा दे रहे हो। अगर तुमने एक जज्बाती तकरीर की है और अब तुम कह रहे हो कि वो तकरीर जज्बाती थी, तो अब फिर इस्तीफा दे देना। खान साहब तो अंदर बैठ के कह रहे हैं कि जो जो आपने कहा है वो बिल्कुल ठीक है। और अगर खान साहब अंदर बैठ के आपकी एक एक बात को मतलब डिफेंड कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी जो अलीपुर अमीन गंडापुर ने कहा वो मेरे अल्फाज है, वो मैंने कहा, तो फिर आप अपने वर्करों को जवाब दें, बताएं। माफिया जो मांगी है, जो 8 घंटे छितर परेड हुई है, उसका हिसाब तो देना पड़ेगा ना आपको। पीटीआई के लोग दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जमान रऊफ हसन जो है उनका पार्टी के रहनुमाओं से राब्ता जो है वो मुनकता है। रऊफ हसन से आज सुबह किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं हो पा रहा, और पार्टी क्यादत रऊफ हसन
से रابطे की कोशिश कर रही है, लेकिन रऊफ हसन कहाँ है किसी को मालूम नहीं है। रऊफ हसन के मोबाइल से जो मवाद मिला है वो नाकाबिले बर्दाश्त था, रियासत के खिलाफ बहुत खतरनाक हरकतें कर रहा था। इसमें तो मेरे ख्याल में दूसरी कोई राय नहीं है। वो तो आपको पता ही आता है जो रऊफ हसन साहब कर रहे थे। लेकिन रऊफ हसन साहब गिरफ्तार हैं, रऊफ हसन साहब को कोई मेहमान बनाकर अपने पास ले गए हैं, ये क्या खबरें हैं। अब यहाँ पे एक और भी तो है ना कि अगर सुता लेट उठे है, मोबाइल बंद हो गया है, इंटरनेट नहीं चलता पाया, तो वो भी तो डाल देना है ना हमने, वो भी तो हमने उन्हीं पे डाल देना है जो सब कुछ करते हैं। तो कॉल उनके, तो अब रऊफ हसन साहब जो हैं वो भी आने वाले दिनों में कहाँ से निकलते हैं, क्या निकलते हैं, क्या इस बात का जवाब पेश करते हैं, उसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन रऊफ हसन साहब कहीं नहीं जाते। रऊफ हसन साहब जो है ना, उन्होंने जो हरकतें की हुई हैं वो आपके सामने ही है। तो रऊफ हसन साहब उनका जवाब दिए बगैर कहाँ जा सकते हैं। खैर, पीटीआई का मुसलसल एक माफिया का रूप धार रही है और माफिया की तरह काम कर रही है। जज हमायूं दिलावर ने इमरान खान को तोशा खाना के पहले मुकदमे में सजा सुनाई थी और इसके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। पीटीआई की खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने जज हमायूं दिलावर और इनके वालिद के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। खैबर पख्तूनख्वा की जानब से बनाए गए जेली बनू में सरकारी अराजी पर मुबीना कब्जे के केस में स्पेशल जज जो सेंट्रल दो इस्लामाबाद हमायूं दिलावर साहब ने जो है ना उनके वारंट जारी गिरफ्तार किए गए। और पुलिस के मुताबिक जज हमायूं दिलावर के भाई, वालिद और रजिस्ट्रार के भी जो उनके रजिस्ट्रार के भी वारंट जारी गिरफ्तारी हुए हैं। बड़ी गल है जी। पुलिस ने बताया कि महकमा एंटी करप्शन ने अदालत से वारंट गिरफ्तारी हासिल किए हैं और इस मामले में हुकूमत का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। ये अरबों में बता सकते थे, चलो उनकी शराफत है केपीके की हुकूमत के, वो करोड़ों बता रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर सवाल ये है कि अब ये जज गिरफ्तार करेंगे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अपने जज की तस्हीक बर्दाश्त है, और क्या गंडापुर हुकूमत एक और जवाब फ्राहम पेश कर रही है गवर्नर राज लगाने का, ये वो सवाल है। देखें, अब जज दिलावर हमायूं के ये तमाम केसेस कहाँ से निकल आए, कैसे निकल आए, क्यों निकल आए, ये आपको मालूम है। कसूर उनका यह है कि उन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ पहला फैसला दिया था। इमरान खान के जो जुर्म थे, इमरान खान की जो चोरियां थी, इमरान खान के जो डाके थे, उसके खिलाफ पहला फैसला दिया था। ना कि इमरान खान, बल्कि उनकी जो जोजा मोहतरमा साबक खतून अव्वल हैं, उनकी भी करप्शन की कहानियां इन्हीं के सामने आई थी। तो अब ये देखें, इनको अगर अगर किसी को अगर आप अगर ये लोगों पर इल्जाम लगाते रहे ना, माजी में इमरान खान साहब क्या कहते रहे हैं कि जो जज इनके खिलाफ फैसला देते था वो ये जजों को उठा लेते थे, जजों के साथ मिल जाते थे। अब क्या हो रहा है, अब एक जज ने फैसला ही तो दिया है, अगर आपको फैसला पसंद नहीं आया तो अब उसकी आबाई जमीन, उसके बाप को, उसके रजिस्ट्रार को, उसके मुलाजमों को, अगर आप ये सब कुछ करना शुरू कर देंगे तो फिर आप कौन सी खिदमत करने जा रही है। ये दुनिया की किस इस्लामी रियासत में होता है जो रियासत आप बनाने जा रहे थे। ये दुनिया की किस मदीने की रियासत में ऐसा हुआ है कि आपने काजी को उठा लिया है। क्या माजी में कोई ऐसा हुआ था जब रियासत मदीना बनी थी और वहां के काजी ने हजरत उमर के खिलाफ अगर ये फैसला दे दिया या उनको अदालत में बुला लिया था, तो हुक्मरान होने के नाते क्या हजरत उमर ने उठाकर उस जज को, उस काजी को, उसकी सारी जमीनें इलीगल करार दे दी थी? ऐसा नहीं हुआ था। वो अपना हिसाब देने आए थे और अपना हिसाब दिया था। यही आप हमें सुनाते रहे हैं, यही आप हमें बता रहे हैं। लेकिन आज आप कह रहे हैं कि जो जज आपके खिलाफ फैसला देगा उसको इबरत का निशान बना दिया जाएगा। तो मेरे ख्याल में ये नहीं चलने वाला। आखिर में आपको इमरान खान साहब की फ्रस्ट्रेशन के बारे में बता दें, वो तकरीबन पागल हो चुका है। मैं तकरीबन इसलिए कह रहा हूं कि लोगों को इतराज होगा कि आप ये नहीं कह सकते कि खान साहब पागल हो गए हैं, तो इसलिए मैं तकरीबन कह रहा हूं। इमरान खान ने आज जेल में सहाफियों से गुफ्तगू में कहा कि एस्टेब्लिशमेंट ने धोखा दिया है, गंडापुर को मुज़ाकरात के बुलाया, बैठाए रखा, आज से एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे बंद, हम आप में से नहीं, आप हम में से नहीं, आज से आपके साथ हमारा कोई राब्ता नहीं, ये खान साहब ने कह दिया। हुण तुसी साडे चो नहीं गए, असी तुहाडे चो नहीं गए, जो होना था वो हो गया। खान साहब, ये दरवाजा आपने ही खोला था और आपने खुद ही बंद कर दिया। जब आपने खोला था तो भी किसी ने आपको मुंह नहीं लगाया था, जब आप बंद कर रहे हैं तो भी आपको कोई मुंह नहीं लगा रहा। दूसरी तरफ कुंडी लगी हुई थी और लगी हुई है और शायद लगी रहे, और आपकी जो हरकतें हैं वो कुंडी के साथ साथ ताला भी लग जाएगा। कैसे ये एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए मरा जा रहा है और इसके खिलाफ तहरीक अदम चला रहा है। इमरान खान ने एक बार फिर शेख मुजीबुर रहमान बनने का फैसला कर लिया है, बल्कि शेख मुजीब को फिर मजीद जलील करवाने का फैसला खान साहब ने कर लिया है। कहा है कि याहिया खान ने अवामी लीग और मुजीबुर रहमान को इस तरह धोखा दिया था। मुजीबुर रहमान से भी एक जानब बातचीत कर रहे थे और दूसरी जानब इनके खिलाफ ऑपरेशन का प्लान कर रहे थे। अब मतलब कि उन्होंने जो गंडापुर को जो 4 घंटे गायब रहा है उसको मुजीबुर रहमान वाले केस में डाल दिया है
کہ گنڈاپور کو بلایا تھا مذاکرات کرنے کے لیے اور بٹھا لیا، اور دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ مجیب الرحمان کے ساتھ بھی اسٹیبلشمنٹ کا یہی رویہ تھا 1971 والی سٹوری سے پہلے، کہ وہ مذاکرات کے لیے رستے کھولتے تھے، ایک طرف وہ مذاکرات کا کہتے تھے اور دوسری طرف وہ ان کے خلاف آپریشن کرتے تھے، یہ وہ فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو خوش رکھے۔ یہ جو ہو رہا ہے اس سارے پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا خان صاحب جو وہ موم بتی بجھنے والی ہوتی ہے یا لالٹن بجھنے والی ہوتی ہے تو اس کی روشنی زیادہ ہوتی ہے، کیا خان صاحب کا وہ ٹائم سٹارٹ ہو چکا ہے؟ عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کے خلاف فیصلہ کن ایکشن کا وقت آ گیا ہے؟ اس دہشت گرد جماعت کو ختم کرنے کا کیا وقت آ چکا ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کریں، زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپوں میں لنک شیئر کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ انشاءاللہ تعالی یہ جو ٹور جاری ہے اس وقت جرمنی، ہالینڈ اور بیلجیم کا، اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو کل ایک تفصیلی ویلاگ میں بتائیں گے، کیونکہ ہمارے ساتھ اولمپئن خواجہ جنید صاحب موجود ہیں، ان سے پوری کل گفتگو کریں گے کہ اس پورے ٹور میں کیا کیا کھویا، کیا کیا حاصل ہوا، اور پاکستان کے لیے، پاکستان کے سپورٹس کے لیے جو وزیر اعظم صاحب ہیں ان کے جو یوتھ ونگ کا ویژن ہے اس کے لیے یہ ٹور کتنا اہم ہے، یہ کل سب کچھ پوچھیں گے اینڈ پہ انشاءاللہ خواجہ جنید صاحب سے۔ اپنا خیال رکھیں، اجازت دیں، بہت شکریہ۔